हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसके एक्सरसाइज 2.2 का हमने क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कर लिया है। सेकंड पार्ट अभी हम करने वाले हैं, ओके, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और जो आपका चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल, ये आपके 5 मार्क का आ ही रहा है ना। तो अच्छी बात है अगर हम इसको पूरा कवर कर लेंगे, क्योंकि मतलब 4 मार्क का आपका क्वेश्चन आएगा इसमें से। मतलब क्वेश्चन तो वैसे एक 1 मार्क में आएगा और एक का आपका 2 या 3 मार्क में आएगा। इतनी बात आपकी पक्की है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। क्योंकि जब आपको पता ही है कि आपकी 2 एक्सरसाइज आ रही है, जिसमें फर्स्ट वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी है, सेकंड वाले एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है जिसमें थोड़े से पार्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो आप इसमें कोशिश करो कि आप सारे पार्ट करो, ठीक है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में मतलब कराती जाऊँगी। हम एक चैप्टर मतलब चैप्टर वाइज हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ सारे अच्छे से क्या कर सकते हैं कि करते जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने अच्छे से कर दिया था और आपको इसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख लेना। अभी हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया था कि कैसे करते हैं, ठीक है। अभी हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी इसको समझने में, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 यहाँ पे पहले जो आपका था उसमें यहाँ पे कुछ नहीं था, बस x का स्क्वायर था। यहाँ पे आपको s स्क्वायर दे रखा है, वहाँ पे x का स्क्वायर था, यहाँ पे आपको s का स्क्वायर दे रखा है। तो ABCD में से कोई सा भी दे रखा है, आपको कोई मतलब टेंशन की बात नहीं है, वही चीज़ है, ठीक है। आपको s का स्क्वायर दे रखा है। 4 × 1 करेंगे, आपको यहाँ का फर्स्ट का और थर्ड का मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट का थर्ड का मल्टीप्लाई करना है। 4 × 1 करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। और बीच में यहाँ पे क्या है आपका, 4 है। तो आपको ऐसा नंबर करना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 4 आए और प्लस या माइनस करे तो कितना है, 4 आए, है ना। प्लस या माइनस करे तो आपका 4 है और मल्टीप्लाई करे तो आपका 4 है। अब आप ऐसा नंबर देखो, 2 × 2 करते तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और 2 + 2 करते तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। जब 2 × 2 करते तो हमारा 4 आ रहा है, 2 + 2 करते तो हमारा 4 आ रहा है, अच्छी बात है। तो अब देखो आप 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बीच वाला देखना, आपको बीच वाली को टर्म जो आपकी बीच वाली उसको आपको हटाकर इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आपका ये 4 कैसे आ रहा है, 2 + 2 करके। अब देखो यहाँ पे 4s का स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे हमारा कैसे आ रहा है, 2 + 2 करके। यहाँ पे s है तो यहाँ पर भी s, यहाँ पर भी s, प्लस 1 = 0। 4s का स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। जब भी आप माइनस मल्टीप्लाई प्लस करते तो आपका क्या साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, ओके। तो -2s प्लस माइनस -2s प्लस 1 = 0। अब आप इसके क्या कर लो, पेयर बना लो। अब यहाँ पे आप देखो कॉमन क्या है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पे नहीं है। अब देखो आप 2 के टेबल में 4 आता है, हाँ आता है, तो आपका क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन होगा, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है, ना कि 4 के टेबल में 2 आता है ना। अब यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, तो ये भी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इस साइड भी ऐसे है, इस साइड भी ऐसे है। अब देखो 2 से 4 का डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो कितने टाइम्स में आ रहा है, 2 टाइम्स में आ रहा है, ठीक है। और x का स्क्वायर यहाँ पे है s स्क्वायर, मतलब है कि s मल्टीप्लाई s, ठीक है। तो एक s आपने यहाँ पे लिख लिया, तो कितना s बचा, एक s बचा। माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 1 आ जाएगा, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे s का डिवाइड s से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। और इसी तरीके से आप 2 का डिवाइड 2 से करोगे तो आ जाएगा 1, s का डिवाइड s से करोगे तो भी आ जाएगा 1। तो आप यहाँ पे लिख लो 1। माइनस करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 के टेबल में 1 तो आते ही नहीं है, तो कैसे कॉमन हो सकता है, ऐसे यहाँ पे है नहीं। तो आप यहाँ पे माइनस साइन तो आप वही वाला लोगे जो आपका ऊपर है, यहाँ पे आप फिर 1 लगा दो। अब बाकी देखो यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, यहाँ पे माइनस है। जब भी आप माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो आपका साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 2s। अब माइनस प्लस माइनस होता है और 1 आपका है, तो एज इट इज़ आ जाएगा = 0। अब ये और ये आपको सेम दिख रहे हैं, तो 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। सबसे पहले तो आपको ये बॉक्स वाली चीज़ लिखनी है यहाँ पे जो आपके ब्रैकेट के अंदर है। देन उसके बाद आपको जो बचा हुआ है वो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो 2s = माइनस का 1 इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, s = 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। और 2s = यहाँ पे माइनस का है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, s = 1/2 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई था तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। पहला वाला आपका अल्फ़ा, दूसरा वाला आपका बीटा। इतनी बात आपको समझ आ गई। इसके बाद आपको करना है क्या, वेरीफाई। तो यहाँ पे हम करते हैं वेरीफाई। इसके लिए आपको 2 फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, सम ऑफ ज़ीरोज़
क्या फॉर्मूला होता है इसका, -b/a, जो किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के। ओके, इसी तरीके से होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a, जो किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा के। तो सबसे पहले आप सम देखो, आपने इस तरीके से लिखना है, इस साइड सम ऑफ ज़ीरोस लिख देना, उसके नीचे फॉर्मूला, देन उसके बाद आपको वेरीफाई करना। मेरे यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अब आपको इसमें ABC निकालना आना चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, A, B एंड C, ठीक है। तो मैंने आपको जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें ये बताया था, ax² प्लस bx प्लस c, x के स्क्वायर है, x की जगह पर आपको यहाँ पे s दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x के स्क्वायर के साथ आपके पास a जो है वो आपका a होगा, यहाँ पे क्या है 4 है तो 4 आ गया आपका। x के साथ आपका क्या है b है, तो b आपका क्या है 4 है। और आप यहाँ पे देखो साइन क्या है माइनस का, आपको साइन के साथ लेना है, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करनी कि आपने सिर्फ 4 ले लिया, साइन के साथ लेना है। सी आपका जो भी बचा हुआ है वही है, तो यहाँ पे +1 है तो आपने यहाँ पे ले लिया +1। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये वो जो आपको गिवन है यहाँ पे फॉर्मूला वही लिखना है, मतलब साइन वही लिखना है, माइनस लिखना है। अब b की जगह पर आप क्या लिखोगे, -4 अपॉन में a क्या है आपका 4 इज इक्वल टू अल्फ़ा क्या निकला आपका 1/4 प्लस बीटा आपका क्या निकला 1/4। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, है ना, और 4/4। अब यहाँ पे आप ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा, 2 और 2 का कितना एलसीएम आएगा, 4 आ जाएगा। 2 के टेबल में 4 आता है कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 आ जाएगा। 2 के टेबल में 4 आता है कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। पहले आपने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 4, अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, इसको प्लस करने पर 4/4, तो जब आप इनका डिवाइड करोगे 1/1 आ जाएगा इस तरीके से। अभी आप इसको डिवाइड मत करो, यहाँ पे आप 4/4 रखो, फिर यहाँ पे भी आपका आ गया 4/4, इसका डिवाइड करोगे तो 1/1 आ जाएगा, इसी तरीके से इसका डिवाइड करोगे तो 1/1 आ जाएगा, जो कि आपका वेरीफाई होगा। इस साइड का और इस साइड का आपका सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने सम ऑफ प्रोडक्ट किया है। अब आप करो सम ऑफ ज़ीरोज़ किया है, सॉरी, अब आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। देखो, तो यहाँ पे आपको सम आपने निकाल लिया था, अभी आपको यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो c/a है इज इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो आपका c क्या है, c आपका निकला था 1/a क्या है, a आपका निकला था 4 इज इक्वल टू अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा आपका निकला 1/2 मल्टीप्लाई बीटा क्या निकला 1/2, ठीक है। 1/4 एज इट इज़, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसको वेरीफाई कर देना है। आपके जो ये आप जब वेरीफाई करोगे ना, इस साइड और इस साइड, मतलब दोनों जो आपका RHS होता है और जो आपका LHS होता है वो आपका इक्वल आएगा। इस साइड भी आपका इक्वल आया और जो आपने सम निकाला तो उसमें भी आपका इक्वल आया, तो इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ओके, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अभी हम थर्ड पार्ट करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो उसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, इस पार्ट को अच्छे से समझो और एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, और फिर आप थर्ड इसका पार्ट करना। ओके, बाय, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।